ज्ञान का प्रकाश, नालंदा का परिचय। नालंदा, यह नाम इतिहास के साथ गूंजता है। यह उस समय की बात करता है जब इंडिया नॉलेज का केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने चरम पर उस विरासत का प्रमाण थी। यह सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में खड़ा था। इसने दूर दूर से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। 800 से अधिक वर्षों तक नालंदा फली फूली। इसने ज्ञान के केंद्र के रूप में काम किया। इसका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आज नालंदा के खंडहर एक अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं। वे शैक्षणिक प्रतिभा की कहानियां सुनाते हैं। वे उस समय की बात करते हैं जब ज्ञान ही शक्ति थी। यह निबंध नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास में तल्लीन करता है। यह इसके उत्थान, इसकी महिमा और इसके दुखद पतन की पड़ताल करता है। यह समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह एक ऐसी विरासत को श्रद्धांजलि है जो आज भी प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर नालंदा की कहानी को जानें। आइए सीखने के इस प्राचीन स्थल की विरासत का पता लगाएं। एक संस्थान का जन्म, नालंदा की नींव। नालंदा की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू होती है। यह गुप्ता एम्पायर के शासनकाल के दौरान था। उन्होंने सीखने के एक केंद्र की नींव रखी। यह केंद्र बाद में शानदार नालंदा यूनिवर्सिटी बना। किंवदंती के अनुसार नालंदा की साइट का महत्व था। माना जाता था कि यह सरिपुत्रा का जन्म स्थान था। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा को सीखने के केंद्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसने एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में नालंदा की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। ज्ञान की खोज, नालंदा में शैक्षणिक जीवन। अपने चरम पर नालंदा यूनिवर्सिटी शैक्षणिक गतिविधि का एक बसलिंग केंद्र था। इसने हजारों स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। ये स्टूडेंट्स इंडिया और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों से आए थे। उत्कृष्टता के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा ने उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले स्कॉलर्स को आकर्षित किया। नालंदा का पाठ्यक्रम व्यापक था। इसने कई विषयों को कवर किया। इनमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन शामिल थे। यूनिवर्सिटी ने एक कठोर चयन प्रक्रिया का पालन किया। केवल सबसे समर्पित और प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया गया था। नालंदा में शिक्षण पद्धति ने डिबेट और डिस्कशन पर जोर दिया। स्कॉलर्स ने जीवंत बौद्धिक आदान प्रदान में संलग्न किया। इससे आलोचनात्मक सोच और विषयों की गहरी समझ को बढ़ावा मिला। यूनिवर्सिटी ने उस समय के कुछ बेहतरीन दिमागों का निर्माण किया। किताबों से परे छात्र जीवन और बुनियादी ढांचा। नालंदा केवल सीखने की जगह नहीं थी, यह जीवन का एक तरीका था। यूनिवर्सिटी कैंपस एक विशाल परिसर था। इसमें कई मॉनेस्टरीज, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरीज और ध्यान केंद्र थे। वास्तुकला सुंदरता और कार्यक्षमता का मिश्रण थी। नालंदा में जीवन सख्त नियमों और अनुशासन द्वारा शासित था। स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दें। वे सादगी और तपस्या का जीवन जीते थे। यूनिवर्सिटी ने अकोमोडेशन और भोजन प्रदान किया। इसने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अपनी शैक्षणिक खोज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। कठोर समय सारणी के बावजूद नालंदा में समुदाय की भावना थी। विविध पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ रहते और सीखते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और संस्कृतियों को साझा किया। सहिष्णुता और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। खंड 5, नालंदा के दिग्गज विद्वान और उनके योगदान। नालंदा यूनिवर्सिटी प्रतिभाशाली विद्वानों की एक गैलेक्सी का घर था। इन विद्वानों ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम ने एशिया के बौद्धिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। नालंदा से जुड़े सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक नागार्जुना थे। नागार्जुना एक दार्शनिक थे और बुद्धिस्ट विचार के मध्यमका स्कूल के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाओं का महायाना बुद्धिज्म के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक और प्रमुख व्यक्ति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्हें पीआई के मान की गणना करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कोपरनिकस से सदियों पहले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का भी प्रस्ताव रखा था। खंड 6, पूर्व का लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नालंदा का भव्य पुस्तकालय। नालंदा यूनिवर्सिटी का कोई भी विवरण इसके मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा। धर्मागांजा के रूप में जाना जाता है। सत्य का खजाना पुस्तकालय ज्ञान का खजाना था। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स का विशाल संग्रह था। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स ने विविध विषयों को कवर किया। पुस्तकालय 3 इमारतों में फैला हुआ था। सबसे प्रभावशाली रत्नसागर था।
जो जवाहरात का सागर था। यह 9 मंजिला इमारत थी। इसमें सबसे मूल्यवान और पवित्र ग्रंथ रखे गए थे। पुस्तकालय ने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया। वे इसके विशाल संग्रह से परामर्श करने आए थे। नालंदा में पुस्तकालय ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया। इसने उन्हें विद्वानों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया। इसका विनाश सीखने की दुनिया के लिए एक भयावह नुकसान था। खंड 7 बुद्धिज्म का आगमन नालंदा के लिए एक नया अध्याय। जबकि शुरू में विचार के विभिन्न स्कूलों के लिए एक केंद्र, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बुद्धिज्म के आगमन और उत्थान के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट शिक्षाओं का एक गढ़ बन गया। इसने पूरे एशिया में बुद्धिज्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्धिज्म के साथ जुड़ाव ने प्रसिद्ध बुद्धिस्ट विद्वानों और भिक्षुओं को नालंदा की ओर आकर्षित किया। वे तिब्बत, चाइना, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों से आए थे। विद्वानों की इस आमद ने शैक्षणिक वातावरण को और समृद्ध बनाया। इसने बुद्धिस्ट अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में नालंदा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यूनिवर्सिटी ने बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुवाद और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा के विद्वानों ने संस्कृत बुद्धिस्ट ग्रंथों का तिब्बतन और चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसने व्यापक दर्शकों तक बुद्धिस्ट शिक्षाओं का प्रसार सुनिश्चित किया। खंड 8 पतन की छाया, आंतरिक और बाहरी खतरे। सीखने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपने शानदार शासन के बावजूद नालंदा यूनिवर्सिटी सभी साम्राज्यों की तरह उन चुनौतियों का सामना करने लगी जो इसके अस्तित्व के लिए खतरा थीं। आंतरिक मुद्दों और बाहरी खतरों ने इसके एक बार उज्जवल भविष्य पर छाया डाल दी। नालंदा के पतन में योगदान करने वाले कारकों में से एक गुप्ता एम्पायर का पतन था। गुप्ता लोग नालंदा के महान संरक्षक थे। सत्ता पर उनकी कमजोर पकड़ ने यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिरता और शाही संरक्षण को प्रभावित किया। इसके अलावा क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय से राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया। इन साम्राज्यों के अपने सीखने के केंद्र थे। वे नालंदा का समर्थन करने के कम इच्छुक थे। इसके परिणाम स्वरूप धन और संसाधनों में गिरावट आई। खंड 9 नालंदा का पतन, विनाश और उसके बाद। नालंदा यूनिवर्सिटी को अंतिम प्रहार 12वीं शताब्दी के अंत में लगा। 1193 ईस्वी में एक तुर्क सैन्य सेनापति बख्तियार खिलजी की हमलावर सेना ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। विनाश भयावह था। खिलजी की सेना ने यूनिवर्सिटी को रैंसैक्ट कर दिया, उसके पुस्तकालयों और मठों को जला दिया। हमलावर सेना ने भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया। सीखने का एक बार जीवंत केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया था। नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास में एक काला दौर था। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का एक अथाह नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटी, जो कभी प्रकाश की किरण थी, अंधेरे में डूब गई थी। खंड 10 नालंदा की स्थायी विरासत, प्रभाव और प्रभाव। अपने दुखद अंत के बावजूद नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत बनी रही। एशिया के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव गहरा था। नालंदा का प्रभाव अभी भी दर्शन और धर्म से लेकर कला और वास्तुकला तक विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बहस और आलोचनात्मक सोच पर नालंदा के जोर ने एशिया में बौद्धिक प्रवचन को आकार दिया। इसके विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित हुईं। पूरे एशिया में बुद्धिज्म के प्रसार में यूनिवर्सिटी की भूमिका निर्विवाद है। नालंदा की स्थापत्य शैली अपने भव्य मठों और प्रभावशाली पुस्तकालयों के साथ पूरे क्षेत्र में सीखने के अन्य केंद्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती थी। आध्यात्मिक विकास के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को मिलाकर एक समग्र शिक्षा पर यूनिवर्सिटी का जोर आज भी शिक्षकों को प्रेरित करता है। खंड 11 पुनरुद्धार और पुनर्जन्म, आधुनिक युग में नालंदा। इसके विनाश के सदियों बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की भावना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। 2010 में भारत सरकार ने कई अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्देश्य अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की महिमा को पुनः प्राप्त करना है। यह राष्ट्रों के बीच संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यूनिवर्सिटी एशियाई संस्कृतियों और परंपराओं पर ध्यान देने के साथ विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार ज्ञान की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा की पुनर्निर्माण और नवीनीकरण की क्षमता का प्रमाण है। यह आशा के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और दुनिया में शांति और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व की याद दिलाता है।